जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची है। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। एक सवाल है मैडम। दिल्ली के सीएम और जायजा लेंगी और साथ ही साथ यहाँ पर महाआरती का आयोजन किया गया है। कैमरे वालों थोड़ा आगे हो जाओ यार, थोड़ा सा मिलेगा। मैंने पहले ही कहा यार नहीं आओ ना यार छतरी छोड़ दे। Offering, in fact, the Yamuna Aarti here in the National Capital City of Delhi. Very clearly, the Bastion Ghat is there. The Chief Minister, duly sworn in Chief Minister, somebody who's been in the political career for 50 years, and in fact started his career from politics now in the frame stable now stable कहाँ होगा? नहीं मतलब आप आराम से यहाँ पर पहुंच चुकी है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा मंत्रिमंडल आपको ठीक सामने तो तस्वीरें सीधे आपको यमुना घाट से दिखा रहे हैं, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंच चुके हैं गंगा आरती के लिए। यहां पर यमुना आरती करेंगी रेखा गुप्ता। तस्वीरें सीधे यमुना घाट से दिखा रहे हैं, जहां रेखा गुप्ता पहुंच चुकी है और अन्य मंत्री भी पहुंचे हैं। उनके साथ साथ सभी मंत्री भी यमुना घाट पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में यमुना आरती होगी यहाँ पर और पूजा की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन इस बीच बताते चले कि यमुना की सफाई का जो कार्य था वो काफी पहले से शुरू कर दिया गया था। दिल्ली के जब इलेक्शन हुए थे, नतीजे सामने आ गए थे, उसके बाद से ही यमुना की सफाई शुरू कर दी गई थी और यहाँ पर तब मुख्यमंत्री के चेहरे का भी ऐलान नहीं हुआ था, शपथ ग्रहण नहीं हुआ था, लेकिन तब से सफाई शुरू हो गई थी। आज आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद रेखा गुप्ता यमुना घाट पर पहुंची हैं और यमुना आरती करेंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी रिया फोन लाइन पर जुड़ी हैं और ज्यादा जानकारी लेंगे। रिया, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, शपथ ग्रहण कर चुकी है, अपना कार्यभार संभाल चुकी है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। उसके बाद अब यमुना घाट पर पहुंच चुकी हैं आरती के लिए। पूरी कैबिनेट नजर आएगी और साथ में और हम अपने सहयोगी से कहेंगे। जी देखिए जयापाल, इस बात से यमुना घाट पर जो दिल्ली की सीएम है वो बहुत खुशी है और उनके साथ में जो तमाम कैबिनेट का पूरा जो मंत्रिमंडल है वो भी यहाँ पर पहुंचा है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष सुरेंद्र सुखदेवा भी यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ ही देर में जो महाआरती का आयोजन किया गया है वो भी शुरू हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर प्रेजेंट पार्टा भी है और सीधे तौर पर बोलते जब बातचीत हुई तो उन्होंने ये बताया दिल्ली में जो बनी है और वो फिर इस बात का संदेश दे रही है कि सीएम पद की कमान संभालने के तुरंत बाद ही उन्होंने तो अपने कार्य बात कर दिया है और
ऐसे में दिल्ली में क्योंकि आप डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार हर वो कार्य करेगी जो कि काफी लंबे समय से जनता के रोके हुए थे, जो बना है। और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो आस्था से जुड़ा हुआ वैसे बनाते हुए भारतीय जनता पार्टी यमुना घाट पर अब रेल में जो आरती है उसकी शुरुआत कर रही है। अभी मौके पर रेखा गुप्ता जो है वो दीप प्रज्वलन कर रही है और दीप प्रज्वलन करने के साथ ही जो आरती है उसकी शुरुआत हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर शपथ ग्रहण करने के बाद अब यमुना आरती के लिए पहुंचेगी। और इससे पहले का अगर रिया जिक्र कर ले, जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ था, शपथ ग्रहण नहीं हुआ था, सिर्फ नतीजे सामने आए थे और बीजेपी के पक्ष में नतीजे आए, तो उसके बाद से यमुना पर सफाई अभियान शुरू कर दिया गया था। रिया, अब तक आवाज पहुंच रही है हमारी? चले एक बार फिर से हम अपने सहयोगी से संपर्क साधेंगे, लेकिन इस बीच तस्वीरें हम आपको सीधे यमुना घाट से दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री के साथ यहां पर अन्य जो मंत्री हैं, सभी कैबिनेट मंत्री वो पहुंचे हुए हैं। यहां पर यमुना आरती में शामिल हुए हैं। प्रवेश वर्मा भी है यहां पर मौजूद, मनजिंदर सिंह सिरसा है, आशीष सूद हैं, पंकज सिंह है, सभी मंत्री यहां पर कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री के साथ साथ यमुना आरती में शामिल हैं और यहाँ पर यमुना मैया की आरती पूजन करते हुए नजर आ रही है। मां यमुना का आशीर्वाद ले रहे हैं। और इससे पहले यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में आयोजित किया गया था। इसके बाद अब यहाँ पर विधान से पूजा कराते हुए आपको नजर आएंगे। और आप देखिए कि किस तरीके से उनके साथ जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं वो भी मौजूद हैं। और आपको बता दें, यहाँ से निकलने के बाद सीधे वो सचिवालय जाएंगी और वहाँ पर जो पहली कैबिनेट है वो होगी और उस कैबिनेट को वो यमुना आरती के बाद ही शुरू करेंगी, ऐसा उन्होंने पहले ही कहा था। और वो तस्वीरें भी अब देखने को मिल रही है क्योंकि सबसे पहले वो यमुना घाट पहुंची है, यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही हैं। अभी कुछ ही देर में यहाँ पर यमुना आरती शुरू होगी, उसमें भी शामिल होगी। और उसके बाद यहाँ से पूरी कैबिनेट के साथ वो सचिवालय जाएंगी और वहाँ पर पहली कैबिनेट की जो बैठक है वो शुरू होगी। और माना जा रहा है कि कई अहम फैसले इस पहली बैठक में लिए जा सकते हैं, चाहे वो यमुना की सफाई का हो, चाहे आयुष्मान योजना को लागू करने की बात हो, चाहे महिलाओं के खाते में 2500 रुपए प्रति माह डालने की बात हो। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो इस पहली बैठक में निर्णय ले सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे विधि विधान के साथ यमुना मैया की पूजा करते हुए जो सीएम रेखा गुप्ता है वो नजर आ रहे हैं। ओम विष्णवे नमः कीमतंगे विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः श्रीमद्भगवतो महापुरुषत्रिमाराहवे हरखंडे हरपते राजावती चित्रे इंद्र पुनः घाटस्थले कलियुगे कलिभक्तने कालानंद श्रीमाधवमासे फाल्गुनमासे गोत्रः। जितने लोग उपस्थित हैं अपने गोत्र का उच्चारण कर लीजिए, अपना नाम ले लीजिए। माता पिता भाई बहन मित्र मंडली समस्त परिवार का समस्त परिवार कुटुंब इष्ट मित्र
आयु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्ध्यर्थ स्मृति स्मृति प्राणोक्त पुण्यफलार्थम कायिक वाचिक मानसिक ज्ञात अज्ञात दोष दूरीकरणार्थं गुणं कुण्डल्यां मृदकुण्डल्यां एतत् लगन चतुर्थ अष्टम द्वादश भाव असुरग्रह असुरशमनार्थं च सुरग्रह शुभभूयार्थं च आगतानां जीवने आदिजादिग्रह कीलाः दूरीकरणार्थं च राजनित्यां सफलता भूयार्थं च भगवतः श्री सामसदाशिवधन्नार्थं च अनुदेवधन्नार्थं च कालिन्दी पूजनम् आराध्यम् ब्राह्मणद्वारा अहम् आचरिष्ये। ओम गङ्गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। पाद्योः पाद्यम् हस्योः अर्घ्यम् उभयात्मन्यम् सर्वाङ्गे काम्यम् जलम् समर्पयामि। देवत्रमातमितोः प्रथमेत्रेणो बाहुव्याम् स्वाङ्गन्धर्वा अघनत्सामीम् सर्वान् बृहदमसि स्वामोघरे राजा पुरान् दक्षिणादमुद्यातः अञ्जन्याय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। अक्षराक्षरस्तेस्थः कुङ्कुमादादितोरिता प्रजानिवेदिता भक्त्या ग्रहाण परमेश्वरः आल्यानुगन्धेनि आरत्यादिमेत्रो दयातानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिभिरा तदीयं वस्तु गोविन्दा शुद्धमेव समर्पयेत् ग्रहाण परमेश्वरः। ओम मातवाजामिनं वन्दमानकरासहस्ते यजन अवरे अहेरम करुणे हवकिर्जगुणधमान आयो प्रमो गंगे तिलमने चैव पूरा भगीरथमदे कर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरुः तदीयं वस्तु गोविन्द पुत्रमेव समर्पयेत्। ग्रहाणात्मतो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः हरिकराखण्डखाद्यानि दधीशीलकृतानि च आहारं वक्त्रभोज्यं च नैवेद्यं परिगृह्यत फलेन फलितं सर्वं त्रैलोकस्य चराचरं कमलाफलप्रदानेन पूर्णासन्तु मनोरथः। ओम सुधातो लोकिवासः धर्मकरो धमालभ्यः साधो अनेकरो करो तन्मय प्रविभासो। छात्रों की प्रार्थना करेंगे भगवती से। श्री गणेश्वराय वरदाय गुणप्रियाय लंबोदराय जगदाय जगत्थिराय नारायणाय प्रियाय गौरी सुधाय गणनाथ नमो नमस्ते। राशिकयं परिणां भवने फलस्य आपात्तनां हृदयां हृदये भवेत् रक्षाजनां कुलजनां नवरत्नरत्नां तां ददात्मवैभव ब्रह्मा मुरारे सुरान्तकारे भानुदेवो गुरुद्ररुद्राधनिराहुके तदा सर्वे मूलाय गाय कालिमाललाम वाम धारणी त्रिनेन्द्रकृत्नवृक्षेमाभिलोकशोकहारिणी मनोनकूल कूल कूल कुञ्ज कुञ्ज धरमरा मनोतु मे मनोमल कलन्दनन्दनी सदा मनोतु मे मनोमल कलन्दनन्दनी सदा मनोतु मे मनोमल कलन्दनन्दनी सदा। अनुष्ठाङ्गिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोलिए अनेना कृतेना बेहद जरूरी है। यमुना सफाई को लेकर जो की सरकार है वो काम करेगी और जो वादा किया है कि दिसंबर 2027 तक यमुना को पूरी तरह से स्वच्छ और निर्मल किया जाएगा, वो वादा पूरा करने की जो तस्वीर है वो आज पहले दिन से ही कैबिनेट के द्वारा सरकार के द्वारा देखने को मिल रही है। जो हमारे कैबिनेट है अब जो वो बड़ी खुशियों में बाकी हम लोग पीछे आए और सुंदर आरती जो हम लोग आए यमुना की आरती देखने पीछे खरीदों में खड़े होकर के और हमारे जो अतिथि कैबिनेट हमारी आई है वो वहाँ बैठेगी। हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है सभी प्रेस के मंत्रियों से शनिवार मिलन की आरती है हमारा सहयोग प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे निवेदन है पीछे करें पूरी कैबिनेट के साथ मंत्री मुख्यमंत्री जी के साथ आए उनको फर्स्ट फ्लोर में बैठे थे। चलिए पीछे तो सीधी तस्वीरें यमुना घाट से आपको दिखा रहे हैं जहां मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करती हुई यमुना घाट पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री
प्रवीण शर्मा यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं। उनके साथ अन्य यहाँ पर जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, वो मौजूद हैं और वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद हैं। सभी यहाँ पर मौजूद हैं। मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। दोपहर करीब 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। दिल्ली रामलीला मैदान में काफी भव्य समारोह था, जिसके बाद अब यमुना घाट पहुंचकर पूजा अर्चना कर रही हैं। आरती यमुना घाट पर कर रही हैं श्रद्धा भाव के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। इसके बाद सीधे रवाना हो जाएंगी सचिवालय के लिए, जहां शपथ ग्रहण के बाद पहली कैबिनेट बैठक होने वाली है। और पहली कैबिनेट बैठक में देखना दिलचस्प होगा कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले होंगे जिनको मंजूरी मिलेगी, जिन पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि ये शपथ ग्रहण के बाद पहली कैबिनेट बैठक है जो कि शाम 7 बजे होगी। यहां से पूजा अर्चना करने के बाद सचिवालय के लिए रवाना हो जाएंगी मुख्यमंत्री। उनके साथ ही कैबिनेट मंत्री भी सचिवालय के लिए रवाना हो जाएंगे। यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, कैबिनेट मंत्री सभी मौजूद हैं और श्रद्धा भाव के साथ मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की जा रही है गंगा घाट पर। यहाँ पर यमुना घाट पर अभी यमुना आरती भी करती हुई नजर आएंगी रेखा गुप्ता। और यहाँ पर जो आचार्य हैं, जो पंडित जी हैं, वो मौजूद हैं। मंत्रोच्चारण के साथ, विधि विधान के साथ यमुना घाट पर पूजा अर्चना करा रहे। तस्वीरें सीधे आपको ये यमुना घाट से दिखा रहे हैं। दिल्ली का यमुना घाट है जहां पूजा अर्चना करने पहुंची है, क्योंकि इससे पहले की अगर सरकारों की बात करें तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट रही है। लगातार जो पूरे चुनाव में मुद्दा रहा है यमुना की सफाई का, वो काफी जोर शोर से छाया रहा है। और कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से भी साफ तौर से कहा गया है कि अन्य पार्टियों के लिए ये यमुना सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा है और कुछ नहीं, लेकिन बीजेपी के लिए ये आस्था का केंद्र है और इसके आगे सर झुकता है। तो इस लहजे से यहाँ पर सफाई होना बेहद जरूरी है, और जो कि देखने को भी मिल रहा है, क्योंकि जब रिजल्ट सामने आए थे, दिल्ली के नतीजे सामने आ गए थे, घोषित हो गए थे, बीजेपी के पक्ष में नतीजे है, उसके बाद से ही यमुना घाट पर सफाई अभियान दिखने लगा था और अभी भी सफाई अभियान जारी। और बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है लगातार कि जितनी जल्द होगा, लगभग 3 सालों के अंदर अंदर यमुना की सफाई करके आपको देंगे। और जो भी कार्य है, विकास कार्य है दिल्ली के पक्ष में, वो सभी विकास कार्य किए जाएंगे। कल भी जब रेखा गुप्ता के नाम का बतौर मुख्यमंत्री ऐलान किया गया था, तब भी रेखा गुप्ता ने कहा था कि जो भी विकास कार्य है वो दिल्ली में किए जाएंगे और हम विकास दिल्ली में लाएंगे। जो काम पीछे छूट गए, जिस वजह से दिल्ली पीछे छूट गए, उन सभी के लिए काम करेंगे, दिल्ली की जनता के लिए काम करेंगे। दिल्ली में विकास करना है, तो तमाम दावे वादे करते हुए भी रेखा गुप्ता नजर आए, लेकिन चुनौतियां रेखा गुप्ता के सामने कम नहीं है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां शंखनाद हो रहा है। सही